आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में खातून ताजिरों के लिए जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम करवाया जाएगा मुतार्रफ। वी हब के 5 साल की तकमील के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। वजीर आला KCR की क़ियादत में तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन को तमाम शोबों में दे रही है तरक्की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। करीमनगर में आरोग्य महिला स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़रा हरीश राव और गंगुला कमलाकर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए नाफिज स्कीमात की मुल्क भर में नहीं मिलती नजीर। आलमी यौम ख़वातीन तकरीब से रियासती वज़रा सत्यवती राठौड़ और ई दयाकर राव का खिताब। ख़वातीन की बहबूद के लिए वज़ीर आला तेलंगाना के कई एक इक़दाम। सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना जाबिर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा, कानूनी राय हासिल की जाएगी। दिल्ली शराब मामले में ईडी को नोटिस पर रुकन कानून साज काउंसिल कविता का रद्द-ए-अमल। सियासी हरीफों को दबाने जांच एजेंसियों का हो रहा है गलत इस्तेमाल। रुकन काउंसिल के कविता को ईडी की नोटिस पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। और खबरें तफसील से। वजीर IT और बल्दियत वरस के तारक जमा राव ने कहा कि रियासत में जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा जो खातून ताजरीन के लिए मखसूस होगा। यह एंटरप्रेन्योरशिप से मुतालिक तमाम उमूर का प्लेटफॉर्म होगा। साल 2017 में मुनक्किदा ग्लोबल इकनॉमिक समिट के बाद खातून ताजिरों के लिए मखसूस रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले प्लेटफॉर्म वी हब के 5 साल की तकमील के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खवातीन माली नज़्म ज़ब्त की हामिल है और उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कामयाबी भी इसकी दलील है। तेलंगाना हुकूमत जो खातून ताजिरों की मसाई कर रही है, उनको सूद से पाक 750 करोड़ रुपए के कर्ज फराहम कर रही है। But the fact also is, all these micro loans that are being given, 50,000, 1 lakh, 2 lakh and 5 lakhs, unfortunately are just circulated. They have not been used to create great deal of assets. जो एक impact create करना था, जो entrepreneurship का एक धमाका जो होना था, because of this consolidated women power, unfortunately has not happened. In spite of thousands of crores of worth money being disbursed every single year, just today alone, आज ही एक दिन में, myself and the Panchayati Raj Minister are going to Warangal. We are disbursing 750 crores worth of money, government contribution, towards interest-free loans. But this is only a tip of the iceberg. In fact, we owe them some more. We owe them a few hundred crores more. अगर इंटरेस्ट के लिए इतना पैसा लग रहा है, तो प्रिंसिपल क्या होगा आप असेस कर सकती हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच जो आपने बताया, हम लोग अगर एक टैंजिबल वैल्यू नहीं दिखाते हैं, एक खास प्रोडक्ट नहीं दिखाते हैं, कोई खास प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, not really create that kind of an ecosystem that you want us to create. Of course, I take your point. You said VHub cannot be everywhere. You said VHub needs to forge collaborations. VHub needs to forge partnerships. I'm fully with you on that. I think we have to engage, we have to engage stakeholders in all forms and shapes. In fact, we work with the Australian government. We work with the German government. We work with the United States government. We work with everybody and ensure that we get as much energy, as much knowledge, as much technology expertise, as much input as possible into creating something of value. But let me also talk to you, Mahbubnagar district. She was diagnosed with breast cancer and was undergoing treatment when she was advised to eat healthy. She started making, because of her own health concern, she started making cold pressed oil in the traditional manner. And slowly, before she realized that, she started sharing the oil with others. She realized that she had something valuable. And then she actually started thinking about eating healthy and how that can actually spread as a habit
to the rest of the society. And that became her entrepreneurial venture. A lot of times, the best of ideas, are not something that you sit upon for years or sit upon for months and then come out with something earth-shattering. Best of ideas, in fact, come out from necessity. What sometimes gets thrown at you in terms of a challenge that life throws at you, a curveball life throws at you, and how you choose to overcome it. I think therein lies a simple spark that might create an entrepreneurship opportunity, that might create an enterprise, that might create employment and wealth for the state and the country. So Jayamma came to VHub. She was taught by the VHub team packaging, accounting, licensing, and also was given हल्का से मिली चार मीनार बीआरएस पार्टी के एहतमाम आज आलमियों में ख़वातीन तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की। इनके अलावा डॉक्टर्स, वकला, नर्सेस, आशा वर्कर्स ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों तमाम खातून अहलकारों में साड़ियों की तकसीम अमल में आई। बाद अज़ा मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन को पहली तरजीह देने का ऐलान किया। इसलिए आज रियासत तेलंगाना के हर शोबे में ख़वातीन के लिए सोहबत के सेहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के प्रोजेक्टों को बेहतर बनाने के सिलसिले में तातील का ऐलान किया गया। इस मौके पर मोहम्मद सलाहुद्दीन लोधी इंचार्ज चारमीनार हल्का बीआरएस पार्टी के अलावा मुकामी बीआरएस कायदीन, कारकुनों और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। यकीनन आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है, क्योंकि औरत एक नहीं, पहले सबसे पहले वो माँ होती है, उसके बाद बहन होती है, बीवी होती है। तो औरत का बहुत बड़ा मुकाम कभी दुनिया में वो हिंदुस्तान में। हमारी बहनों के लिए जितना भी करे, आशा वर्कर बहन बताइए उनको पता है। मैं वायदा करता हूँ हमारे हरीश राव साहब डायनेमिक मिनिस्टर है, तो डेफिनेट उनकी सदारत में काफी लोग खुश है। जो भी जो आपके मसाइल है, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे आशा वर्कर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले सपोर्ट करने वाली में आशा वर्कर है। जब डिलीवरी होती है तो दवाखाने तक पहुँचाने वाले हमारे आशा वर्कर। और KCR साहब सबसे पहले जो हमारी बहनें हैं, जब लड़की की शादी होती है तो 1,01,01,116 रुपये देने वाले अगर सरकारी स्कीम से डबल बेडरूम मकान बना किया जाए तो वो लेडीज के नाम पे दिया जाता है, जेंट्स के नाम पे नहीं दिया। और आज जो हमें पेंशन दिया जा रहा है वो भी CM साहब अगर हस्बैंड या वाइफ है तो वाइफ के नाम से देने का जारी किया है। जो भी पेंशन, सिंगल वुमेन पेंशन हिंदुस्तान में कहीं नहीं, हमारे स्टेट में है। तो हमारे बहनों के लिए जो सिंगल है उनके लिए भी हमने 2,016 रुपये दे रहे हैं। हम बहनों की जितनी इज्जत के रकम है, क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे हमारे CM साहब हो, चाहे दुनिया के बड़े लोग, जो बड़े इंसान हो, हमेशा हमसे मीडिया वाले सवाल करते हैं हर इंसान की तरक्की के पीछे किसका हाथ है। तो वो पूछते हैं बाप का हाथ नहीं पूछते, हालांकि बाप तो पढ़ाता है, मेहनत करता है। माँ का पूछते हैं या बीवी का पूछते हैं। तो हमसे भी सवाल करते हैं साहब आप जब होम मिनिस्टर बने तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी मिली है। मैंने जब तक मेरी माँ जिंदा थे वो सपोर्ट करते थे, और उसके बाद मेरी बीवी मुझे बहुत सपोर्ट की। ये हमारा आज का दिन और अहम दिन है। तो समझता हूँ कोई ना कोई हमेशा एक दिन आते रहता है कि किसी ने लोग फादर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, और वुमेन से मनाया जा रहा है। इस मतलब CM साहब ने वुमेन को छुट्टी भी दी ताकि आज का दिन वो खुशी से प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर सके। मैं सलाहुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने भी खास तौर से आज वुमेन डे का प्रोग्राम रखा है। और हम अपने बहनों की, चाहे कोई भी वुमेन से हो, कोई भी वुमेन से, उनकी इज्जत करना है तो हिंदुस्तान में बहुत, हमारी कंट्री में भी इज्जत की जाती है, हमारे स्टेट में भी हमारे
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐसी कई फलाही स्कीमात मुतारफ करवाई हैं जिनकी नजीर मुल्क भर में कहीं और नहीं मिलती। उन्होंने अपने काबिनी रफीक जी कमलाकर के साथ मिलकर करीमनगर जिले के अर्बन हेल्थ सेंटर में आरोग्य महिला स्कीम का आगाज किया। कबल अजीम वजीर हरीश राव ने इस खुसूस में लोगों की नकाब कुशाई की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह स्कीम हर उस खातून की तिब्बी जांच के लिए शुरू की गई है जो सेहत के मसाइल से दो चार है। कई खवातीन मुसलसल सेहत के मसाइल का शिकार है लेकिन वो अस्पताल जाने से गुरेज करती हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के जरिए 8 किस्म की बीमारियों का इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 100 ऐसे मराकिज का क़याम अमल में लाया जा रहा है, बादजा उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। हर मंगल को खवातीन के खुसूसी तिब्बी मुआयने किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के इलाज की सहूलत सिर्फ कॉर्पोरेट अस्पतालों में ही दस्तियाब है। हुकूमत जिले अस्पतालों में खवातीन के तिब्बी मुआयने के लिए खुसूसी मराकिज कायम करेगी। हरीश राव ने कहा कि एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि 40 से 50% खवातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। उन्होंने खवातीन को मशवरा दिया कि यहां हर किसी के तिब्बी मुआयने करवाए जाए। उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन किट स्कीम श्री रामनवमी के बाद मुतारुफ करवाई जाएगी। हरीश राव ने कहा कि न्यूट्रिशन किट खून की कमी को रोकने के लिए मुफीद मुआविन साबित हो रही है। చూయించుకోవాలి అనడంలో కొంత నిర్లక్ష్యం కావచ్చు, పేదరికం కావచ్చు, ఆసుపత్రులు అందుబాటులో లేకపోవడం కావచ్చు, కారణాలు ఏమైనా మహిళలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. ఇప్పటిదాకా మనం కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసినాం. గర్భిణీ స్త్రీ విషయంలో ఆరోగ్య లక్ష్మి కేసీఆర్ కిట్టు పెట్టి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మంచి వైద్యం దొరుకుతా ఉంది. గర్భిణీ స్త్రీలకు మాత్రం కొంత మేలు జరిగింది. మరి గర్భిణీ స్త్రీలు కాకుండా ఇతర మహిళలు కూడా మహిళలకు సంబంధించి అనేక రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. సో దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి, అందుబాటులోకి తేవాలి, ఆ సేవలు కూడా మీకు అందించాలని ఈ ఆరోగ్య మహిళ అనే కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశాం. ఇందులో 8 రకాల సేవలు దొరుకుతాయి. శ్వేత గారు చెప్పారు మీకు కొన్ని విషయాలు. ఇన్ఫెక్షన్, యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ విషయంలో కానీ, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కానీ, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ, రకరకాల సమస్యలు మహిళలకు సాధారణంగా ఎదుర్కొనే ఒక 8 రకాల సమస్యల్ని గుర్తించినాం. కొంతమంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా పెద్ద పెద్ద పరీక్షలు చేయడం, గర్భసంచి తీసేయడం, రకరకాలుగా మహిళలు ఆరోగ్యాన్ని పడతా ఉంది. దాంతోపాటు డబ్బు కూడా ఖర్చు అవుతా ఉంది. కొన్ని చోట్ల మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడ మగవాళ్ళు డాక్టర్లుగా ఉండి మీరు వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వాళ్ళకి చూయించుకోవడానికి మీరు ఇబ్బంది పడి మీరు వెళ్ళడమే మానేస్తున్నారు. అందుకోసం మేము ఏం చేసినామంటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరోగ్య మహిళ కోసం ఒక 100 కేంద్రాలు ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం, ఒక 100 ఆసుపత్రులు ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. అందులో ఒకటి ఇప్పుడు మన కరీంనగర్లో మనం ప్రారంభించాం. 100 అనేది ముందు అనుకున్నాం, మెల్లమెల్లగా దీన్ని పెంచుకుంటూ పోతాం. అయితే ఇప్పుడు కరీంనగర్లో స్టార్ట్ చేసిన ఈ సెంటర్లో అందరూ మహిళలే ఉంటారు. డాక్టర్ మహిళనే ఉంటుంది, స్టాఫ్ నర్స్ గారు, ఏఎన్ఎం గారు, ల్యాబ్ టెక్నీషియను అందరూ ఆడవాళ్ళనే పెట్టాం. సో దట్ ఏంటంటే మీరు ధైర్యంగా ఇక్కడికి రావచ్చు, మీరు చక్కగా మీ ఇబ్బందిని మీరు చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో మగవాళ్ళు ఉండరు ఇంకా. అయితే దీన్ని ఏమనుకున్నామంటే ఏదో ఒక రోజు పెట్టాలి. మరి మీకు అన్ని పూజలు ఉంటాయి. శుక్రవారం ఒక పూజ ఉంటుంది, శనివారం ఒక పూజ ఉంటుంది, సోమవారం ఒక పూజ ఉంటుంది. రకరకాల కార్యక్రమాలతో బిజీగా ఉంటారు మీరు. అందుకోసం ఏమనుకున్నట్టే మంగళవారం అయితే జర పూజలు తక్కువ ఉంటాయి అని ప్రతి మంగళవారం ఈ ఆసుపత్రి మహిళల కోసం మాత్రమే పనిచేస్తుంది. మంగళవారం నాడు ప్రతి మంగళవారం మీరు ఎవరైనా ఇక్కడికి మహిళలు వస్తే ఆ రోజు ఇంకా పురుషులకు చూడకుండా మహిళలకు మాత్రమే ఎక్స్క్లూజివ్గా చూడమని చెప్పాం. ప్రతి మంగళవారం ఈ 100 ఆసుపత్రుల్లో మహిళల కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి పరీక్షలు చేస్తారు. ఈ ఆసుపత్రికి మీరు వస్తే డాక్టర్ గారు మీకు వైద్యాన్ని అందిస్తారు, మీకు అవసరమైన పరీక్షలు చేస్తారు, అవసరమైన మందులు కూడా ఉచితంగా ఇక్కడనే ఇస్తాం. ఒక్క పైసా కూడా మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. పెద్ద పెద్ద ఆసుపత్రుల్లో ఏ రకమైన సేవలు దొరుకుతాయో అన్ని సేవలు ఇక్కడ మీకు అందిస్తాం. 1 డాక్టర్ గారు చూడడం, 2 పరీక్షలు చేయడం, 3 మందులు ఇవ్వడం, 4వది ఏంటంటే ఇంకా ఏదైనా మీకు సర్జరీ. करीमनगर जिले के अर्बन हेल्थ सेंटर में आरोग्य महिला स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने करीमनगर में खवातीन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के आगाज पर वजीर आला और वजीर सेहत से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि ये 1 रुपया खर्च किए बगैर खवातीन की मुकम्मल सेहत की जांच इस स्कीम के जरिए मुमकिन है। हुकूमत तेलंगाना की ये स्कीम सरकारी हेल्थ केयर मराकज में हफ्ते में 1 बार खवातीन के लिए निगहदाश्त सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए है, जिसका मकसद खवातीन की सेहत में बहसियत मजमूई बेहतरी को यकीनी बनाना है। आरोग्य महिला पहले मरहले में 100 निगहदाश्त
सेहत के मराकज में शुरू की गई है। बादजा 1200 सरकारी हेल्थ केयर मराकज, बशमूल हेल्थ केयर मराकज, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और बस्ती दवाखानों में भी उसे आइंदा महीनों में वुसअत दी जाएगी। इस मुहिम का मकसद खवातीन की मुकम्मल बेहतरी को यकीनी बनाना है। टी डायग्नोस्टिक्स के जरिए जुमला 57 तरह के मुआयने खवातीन के लिए किए जाएंगे। एरिया अस्पतालों और टीचिंग अस्पतालों को खवातीन के लिए रेफरल मराकज बनाया गया है। तमाम एरिया अस्पतालों में खवातीन की रहनुमाई के लिए खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किए जा रहे हैं। आरोग्य महिला स्कीम के तहत ज़ियाबतीस, हाइपरटेंशन, खून में कमी और दीगर छोटे मुआयने किए जा रहे हैं। ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈరోజు మీ కళ్ళల్లో ఆనందం చూడాలి, మీ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు ఊడకూడదు. ఎక్కడైతే ఆడబిడ్డ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుందో ఆ రాష్ట్రానికి అరిష్టంగా భావిస్తారు. ఎక్కడైతే మా ఆడబిడ్డ నవ్వుతాదో, ఎక్కడైతే ఆడబిడ్డ గౌరవించబడతాదో అక్కడ ముక్కోటి దేవతలు ప్రత్యక్షమవుతారు. కాబట్టి ఆ ఆడబిడ్డ నవ్వాలి, ఆ ఆడబిడ్డ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రప్రథంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాదు, భారతదేశంలో కాదు, ఈ ప్రపంచంలోనే ప్రప్రథంగా ఒక ఆరోగ్య మహిళ అనే పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. దానికి అన్ని రకాలుగా ఈ పథకము ప్రజలకు వెళ్ళాలి, ఆడబిడ్డ సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూర్పు చేసిన మన మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారికి మా ఆడబిడ్డల పక్షాన తెలంగాణ నడిపిస్తున్న మనస్ఫూర్తిగా వీరికి అభినందనలు. ఈరోజు హరీష్ రావు గారు మనకు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన మంత్రి గారు. చాలామంది అంటారు ఈరోజు సిద్దిపేట అనుకుంటారు, కాదు, మన బిడ్డ, మన కరీంనగర్లో పుట్టిన బిడ్డ కాబట్టి గొప్ప పథకాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ రాష్ట్రంలో కరీంనగర్లో ప్రవేశపెట్టినందుకు మా హరీష్ రావు గారికి, మా కరీంనగర్ జిల్లా పక్షాన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ గొప్ప పథకం, ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప పథకాన్ని ఆరోగ్య మహిళ ఈరోజు కరీంనగర్లో ప్రారంభించేందుకు మా జిల్లా పక్షాన మీకు కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. సోదరి మల్లారా, గొప్పగా ఎన్నో ప్రభుత్వాలు చూసినాం మనం, కానీ ఏ రోజు కూడా ఆడబిడ్డ సంరక్షణ గురించి కానీ, ఆడబిడ్డల ఆరోగ్యం గురించి కానీ, ఆడబిడ్డల గొప్పేదలం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వచ్చి చూసే మనకు ఓపిక ఉండదు. ఆ దేవుని మొక్కుతాం, అయ్యో దేవుడా నాకు అనారోగ్యమైంది ఆరోగ్యించమని. కానీ ఈరోజు ఏ దేవుని మొక్కకు కేసీఆర్ దేవుడు ఉన్నాడు మీకు, నీ ముందడికే ఒక ఆరోగ్య మహిళ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. నన్ను అన్న క్లియర్ చెప్తారు ఆరోగ్య మహిళ అంటే ఏంది. वज़ीर सेहत और फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि खवातीन की तरक्की के लिए तमाम को मिलकर काम करना चाहिए। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर सिद्दीपेट जिला मुस्तकिल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में पुलिस की शी टीम्स के जरिए तमाम 5K रन का अहतमाम किया गया। हरीश राव, जिला मजिस्ट्रेट राघुराम और जिला परिषद चेयरमैन रोजा शर्मा ने तकरीब में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और इस दौड़ का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि जिस तरह रियासत तेलंगाना तमाम शोबों में आगे है, उसी तरह तेलंगाना की खवातीन को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो उन तमाम अफराद का जोश खरोश देखकर बहुत खुश हैं जो इस रन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद शी टीम्स के जरिए खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि तमाम खवातीन की तरक्की के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने साथ ही खवातीन से खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर वरंगल में वाक़ हनमकुंडा काकतिया यूनिवर्सिटी में आलमी यौम ख़वातीन तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर क़बायली बहबूद, ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौड़, वज़ीर पंचायत राज दिवाकर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर वज़रा ने यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने वाली ख़वातीन के साथ पौधे लगाए। बादज़ां यूनिवर्सिटी में हेल्थ वीमेन सेंटर का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि तमाम ख़वातीन को ख़वातीन का आलमी दिन मुबारक हो। उन्होंने कहा कि इस शहर
में ऐसी बावकार यूनिवर्सिटी में खवातीन का आलमी दिन मनाना बाइसे मसर्रत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से नाफिज करदा कई इनकलाबी स्कीमें खवातीन की तरक्की के लिए बहुत मुफीद साबित हुई हैं। इस मौके पर वज़ीर पंचायत राज जनाब अली दयाकर राव ने भी खिताब करते हुए वज़ीर आला केसीआर की जानिब से खवातीन की फलाह बहबूद के लिए नाफिज करदा स्कीमात की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खवातीन के लिए नाफिज करदा स्कीमात की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में मेयर गुंडू सुधारानी, चीफ विप डिवीजन भास्कर, कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश के अलावा मुकामी बीआरएस कायदीन, मुख्तलिफ अहम सियासी कायदीन और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना के सरनशीन कानून साज काउंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने खवातीन की बेहतरी और बहबूद के लिए कई इकदाम किए हैं। उन्होंने यौम खवातीन के मौके पर नलगुंडा में अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आसरा पेंशन हासिल करने वालों में बीडी वर्कर्स की अक्सरियत खवातीन की है। उन्होंने आलमियों में खवातीन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के जरिए अब तक रियासत भर में 12 लाख अफराद की माली मदद की गई है। हुकूमत ने रियासत के इदारे जात मुकामी में खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन फराहम किए हैं। लड़कियों को हिरासा करने और उस्मत दरी के वाक़यात को रोकने के लिए शी टीमें बनाई गई हैं। साथ ही भरोसा सेंटर्स का भी क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के हुकूमत के खिलाफ इल्जामात गलत है। మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మహిళా లోకానికి ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ తర్వాత ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా కేసీఆర్ గారు ఒక మహిళా పక్షపాతిగా ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. 44 లక్షల మందికి వాళ్ళ ఆసరా పెన్షన్లు ఇస్తుంటే దాంట్లో దాదాపు 3/2 మహిళలకి అది ఆసరా పెన్షన్లు కావచ్చు, అదేవిధంగా బీడీ కార్మికులు కావచ్చు, వితంతువులు కావచ్చు, ఒంటరి మహిళలు కావచ్చు అందిస్తున్నటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం దేశంలో. అదేవిధంగా మహిళల కొరకు ప్రత్యేక కేజీవీపీ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता को दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में नोटिस जारी की है। रुकन काउंसिल के कविता ने ईडी की नोटिस पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि 9 मार्च को उनको पूछताछ के लिए दिल्ली आने की हिदायत दी गई है। ताहम खवातीन रिजर्वेशन बिल पर इस मसले पर एहतजाज और दीगर मसरूफियात के पेश नजर वो कानूनी राय हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा है। उनका मुतालबा है कि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करते हुए खवातीन को सियासी शिराकतदारी में उनका हक दिया जाए। भारत जागृति, जिसकी खुद कविता सदर हैं, दीगर अपोजिशन जमातों और खवातीन तंजीमों के साथ मिलकर 10 मार्च को जंतर मंतर पर एक रोजा पुरअमन भूख हड़ताल करेंगी। यह भूख हड़ताल खवातीन रिजर्वेशन बिल को मंजूर करने के मुतालबे पर की जा रही है। इन सरगर्मियों के पेश नजर 9 मार्च को उनको कौमी दारुल हुकूमत आने की ईडी ने हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कानून पर अमल करने वाली एक शहरी के तौर पर वो जांच एजेंसियों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगी। ताहम धरना और दीगर मसरूफियात के सबब वो ईडी के सामने हाजिर होने की तारीख से मुताल्लिक कानूनी राय हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि मरकज की हुक्मरान जमात हमारे लीडर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जद्दोजहद और उनकी आवाज को दबाने और उनके खिलाफ धमकाने की हरबे इस्तेमाल कर रही है। बीआरएस पार्टी नहीं रुकेगी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हम हिंदुस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और मरकज की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इख्तिदार के भूखे अफराद को वो ये बताना चाहती है कि तेलंगाना इसी जाबिर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने हरगिज नहीं झुकेगी। अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद बिला खौफ और शिद्दत के साथ जारी रहेगी। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने शराब पॉलिसी मामले में तेलंगाना की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता को ईडी की नोटिस के मसले पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियासी बदनीयती के साथ कविता पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने कविता को नोटिस वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ साजिश के हिस्से के तौर पर ईडी के जरिए भिजवाई है। मोदी इन अफराद को निशाना बना रहे हैं जो मजालिम को बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल अपने सियासी हरीफों को दबाने की गर्ज से कर रही है।
जगदीश रेड्डी ने कहा कि अवाम के लिए काम करने वाले लीडरों के लिए मुकदमात और जेल कोई नई बात नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग ये समझते हैं कि वो बीआरएस को रोक सकते हैं वो बेवकूफ हैं। దర్యాప్తు చేసి ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగితే పెట్టబడిన కేసు కాదు ఇది. కేవలం రాజకీయ దురుద్దేశంతో ఒక బీజేపీ ఎంపీ చేసిన ఆరోపణలను తీసుకొని దాని ఆధారంగా ఒక కథ అల్లి అంతకన్నా ఎక్కువగా దేశంలో బీజేపీ బండారాన్ని మోడీ దురాగతాల్ని బయటపెడుతున్న కేసీఆర్ గారి ఆత్మస్థైర్య కుట్రలో భాగంగా మోడీ ప్రభుత్వం ఇటువంటి పని చేస్తూ ఉందన్న విషయం మాకు తెలుసు. కానీ ఈ కేసులు ఇవి మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేవు, మమ్మల్ని ఆపలేవు. 2001లో తెలంగాణ ఉద్యమానికి బయలుదేరిన నాడే కేసీఆర్ గారు అన్ని స్పష్టంగా చెప్పి వచ్చారు. కేసులు జైళ్ళు మాకేం కొత్త కాదు. ప్రజల కొరకు పనిచేసే సందర్భంలో आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बलकमपेट में वाक़ खानगी अस्पताल में ख़वातीन के लिए आंखों का मुफ्त तशख़ीसी कैंप का इनेक़ाद मिल गया। इस मौके पर रविंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आशा वर्कर्स तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद दी। इस दौरान आशा वर्कर्स की गुलपुशी और शॉलपुशी करते हुए उन्हें तौसीफ़नामे भी अता किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सनत नगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी, आमीरपेट डिवीजन सदर हनुमंत राव, TRS सीनियर लीडर अशोक यादव, नसीमा, आशा वर्कर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ బల్కంపేటలోని శంకర్ నేత్రాలయం కంటి ఆసుపత్రిలో ఆశా వర్కర్లకు మరి సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి సమాజంలో మహిళల యొక్క పాత్ర ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి అనుగుణంగానే డాక్టర్స్ అయితేనేమి, టీచర్స్ అయితేనేమి, అదేవిధంగా నర్సింగ్ స్టాఫ్ అయితేనే మహిళలకు సన్మానం చేయడం జరుగుతుంది. ప్రత్యేకించి ఈరోజు మరి గ్రాస్ రూట్ వర్కర్స్ అయినటువంటి ఆశా వర్కర్స్ను సన్మానించాలని మా శంకర్ నేత్రాలయం తీర్మానించి వారికి ఈరోజు సన్మాన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్లు, బీజేపీ నాయకులు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు అందరూ పాల్గొని మరి వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా ప్రతి ఒక్క तेलंगाना में ख़वातीन के खिलाफ जराइम के वाक़यात में इजाफे का इल्ज़ाम लगाते हुए मुंह पर सियाह पट्टी बांध कर एहतजाज करने पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला को हैदराबाद के टैंक बंड पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शर्मिला अपनी पार्टी के कारकुनों के साथ रानी रुद्रमा देवी के मुजस्समे के करीब एहतजाज कर रही थी। इस एहतजाज के लिए क़ब्ल अज़ी इजाज़त न लेने पर शर्मिला को उनकी पार्टी कारकुनों और हामियों के साथ हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया गया। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुख्तलिफ रियासती सतह के कैडर से ताल्लुक़ वाले 15 खातून ट्रेनी IAS ने जिला निर्मल के वासर में वाक़ मंदिर का दौरा करके मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से उनका रिवायती खैर मक़दम किया गया। पसंद की शादी करने वाली बेटी का मां ने अगवा करने की कोशिश की। यह वाकया तेलंगाना के जिले महबूबाबाद में पेश आया। जिले के दमला तांडा की रहने वाले संध्या और राजेश की 3 माह कबल शादी हुई थी। संध्या के वालिदैन उस शादी के खिलाफ थे जिन्होंने इस शादी से दूरी अख्तियार की थी। संध्या की मां अपनी बेटी को अपने घर ले गई। संध्या ने इल्जाम लगाया कि अगले दिन उसे अपनी नानी के गांव जाने के लिए एक ऑटो में ले जाया गया और रास्ते में उन्होंने ऑटो का रुख मोड़कर उसे अगवा करने की कोशिश की। मुतासिरा ने बताया कि वो किसी तरह फरार हो गई। फिर उसने अपने शौहर के साथ मिलकर पुलिस में इस खुसूस में शिकायत दर्ज करवाई। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।